भी नेहा तिर्की पर भी आया था कि भाई वो कन्वर्टेड है। यहाँ पर ज्योत्सना किरकेटा के 2-2 जाति प्रमाण पत्र, उरांव मुंडा दिख रहा है। निशा उरांव बोल रही हैं कि भाई यहाँ पर धर्मांतरण खुले में हो रहा है, यहाँ पर रोक लगनी चाहिए, जबकि वो आदिवासी, ये सारे लोग तो आदिवासी हैं, फिर क्यों यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कुछ लोग को बोले ना, नीम हकीम खतरे जान। हमको लिस्टिंग करो, रिलीजन के लिए लिस्टिंग करो और तब लिस्टिंग की बात करो। धर्म ही तो नहीं दिया, धर्मांतरण के चिल्ला रहे हैं। मनसा क्या है कि आप हिंदू फोटो में घुसाना चाहते हैं सबको। कहीं ना कहीं आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मेरे साथ लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी हैं। बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर। झारखंड में जमीन विवाद के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई ज्वलंत मुद्दा है और सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक कुछ है तो वो है धर्मांतरण, कि आखिर क्यों आदिवासी समाज धर्मांतरण की ओर जा रहा है। कहीं हिंदू में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं ईसाई में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो ईसाई में कन्वर्ट होने को लेकर। और जब से डिलिस्टिंग की बात आई है, हड़कंप मचा हुआ है कि भाई डिलिस्टिंग सिर्फ इसमें क्यों होगा। इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ज्ञान रखते हैं पूरा, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। जोहार दादा। जोहार। धर्मांतरण आदिवासी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें धमकाया जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है, अच्छी शिक्षा का लोभ, पैसे का लोभ, या फिर इच्छा है कि भाई अब आदिवासी बहुत हो गए, अब थोड़ा सा अंग्रेजी वाले कल्चर में जाए, ईसाई बन जाए। देखिए, आप जो धर्मांतरण या डिलिस्टिंग, दो शब्द, अब दोनों का मायने बहुत है, लेकिन अभी का दौर में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें, मुद्दे बनाया जा सकता है, लोग इस पर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संवैधानिक दृष्टि देखें तो ये बकवास बात है। दोनों ही शब्द बकवास है। और धर्मांतरण और डिलिस्टिंग पर वही लोग चिल्लाते हैं जो लोग कहीं ना कहीं आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। और सबसे बड़ा अफसोस की बात है, 2014 से उनकी सरकार केंद्र में है, तो और धर्मांतरण या डिलिस्टिंग का रैली होता है तो भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री तक शामिल रहते हैं, जबकि केंद्र में सरकार है। और हम जब दूसरे लोग बोलेंगे, कोई निष्पक्ष तटस्थ आदमी अगर इस पर बात करता है तो हम बहस करने के लिए तैयार हैं, उनकी बातों को हम गंभीरता से सुनेंगे। लेकिन जो भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग बोलते हैं तो ये बकवास और आदमी को भ्रमित करने वाला है। मैं क्यों बात को बोल रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। धर्मांतरण किसका? आदिवासी कन्वर्ट। अरे भाई, कन्वर्ट हो रहे हैं, धर्म ही तो नहीं दिया, धर्मांतरण के चिल्ला रहे हैं। आदिवासियों का अपना धर्म है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं। हमको रिकॉग्नाइज धर्म, सेपरेट धर्म दीजिए ना, ऑटोमेटिक डिलिस्ट हो जाएंगे। दे दीजिए पहले, तब चिन्हित होगा कि ईसाई बन रहा है कि मुसलमान बन रहा है। आप उस पर नहीं दीजिएगा तो इसके पीछे आपका मनसा क्या है कि आप हिंदू फोटो में घुसाना चाहते हैं सबको। मेरा बात गौर कीजिए। आप एक तरफ धर्म नहीं दे रहे, हमारे रिलीजन को नहीं मान रहे, इस देश का सिस्टमेटिक ढंग से इसको खत्म कर दिया गया है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है कि आदिवासियों को एक सेपरेट रिलीजन दिया जाए। जो प्रकृति पूजक आदिवासी देश के अंदर में है, चाहे गोंडी हो या संथाल हो या मुंडा हो या भील हो, जो भी हो, जो लोग नेचर को पूजा कर रहे हैं, नेचर को हम मानते हैं, नदी नाला पहाड़ पर्वत जंगल, जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है, उसका एक सेपरेट रिलीजन को एक्सेप्टेड किया जाए, माना जाए, उसको नहीं किया जा रहा है। ईसाई बन रहे चिल्ला रहे हैं, आप मुसलमान बन रहे चिल्ला रहे हैं, तो आदिवासी के साथ स्थिति क्या है? हाँ, वही बात बता आप। इसलिए जो भाजपा आरएसएस के लोग चिल्लाते हैं तो ये बेईमानी है, नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, नियत में ही खोट है, हम बता रहे हैं। दूसरा को बात बता, इसलिए पहले
केंद्र में 2014 से सरकार इनकी है, तो आदिवासियों को सेपरेट रिलीजन देने का बात क्यों नहीं करते हैं? और जितने भी लोग इस बात धर्मांतरण पर चिल्लाते हैं, उनको बोलिए। अभी गृह मंत्री अमित शाह आए थे हाल फिलहाल में, उन्होंने भी सब दिल्ली पहुंचे थे डिलिस्टिंग को लेकर, आपके आदिवासी समाज के लाखों लोग पहुंचे थे, और उन्होंने भी कहा, खुलकर बोला अमित शाह ने एक बात, उस पर गौर करने वाला है कि आदिवासियों को कोई बहला फुसला कर कन्वर्ट नहीं कर सकता है, वो अपनी इच्छा से कन्वर्ट हो रहे हैं। और रहा डिलिस्टिंग का, तो डिलिस्टिंग के मुद्दे के लिए ये ज़रूर गए थे, लेकिन वहाँ पर डिलिस्टिंग का कोई बात नहीं हुआ है। कुछ आदिवासी समाज के लोग ज़रूर कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग तो होगा, और जो लोग इसको लेकर, शिल्पी नेहा तिर्की पर भी आया था कि भाई वो कन्वर्टेड है। यहाँ पर ज्योत्सना केरकेट्टा के 2-2 जाति प्रमाण पत्र, उरांव मुंडा दिख रहा है, निशा उरांव बोल रही हैं कि भाई यहाँ पर धर्मांतरण खुले में हो रहा है, यहाँ पर रोक लगनी चाहिए, जबकि वो आदिवासी, ये सारे लोग तो आदिवासी हैं, फिर क्यों यहाँ पर देखिए बता रहा है, कुछ लोग को बोले ना, नीम हकीम खतरे जान, है ना, ये हाल है। मैंने बार बार कहा, कोई भी बात करिए कॉन्स्टिट्यूशन रख के बात करिए, ऐतिहासिक संदर्भ को बात रखिए, मानव शास्त्र रिपोर्ट की बात करिए, पुरातत्व विभाग की बात करिए। इसे हटकर कोई बातें करते हैं तो आप जरूर गड़बड़ कर रहे हैं। मेरा एक बात कहना, मैंने साफ साफ कहा, जो लोग धर्मांतरण पर चिल्लाते हैं उनको बोलिए कि आप आदिवासियों के रिलीजन देने पर आप कितना ईमानदार हैं। दूसरा, अभी और के बाद जो डिलिस्टिंग की बार बात आती है, तो और देखिएगा भाजपा वाले बेशर्मी, माने इतना बेशर्म है, अक्सर भाजपा लोग उठाते हैं डिलिस्टिंग के बाद। हम बोल रहे हैं जो एमएलए एमपी लोग, देखिए डिलिस्टिंग पूरा बात चिल्लाते हैं। और आपको बता दें, झारखंड में लुईस मरांडी को के मंत्री बना कर रखा था, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जॉन बारला को मंत्री बना के क्यों रखा था? आप अपने खेमे में जो ईसाई लोग हैं, धर्मांतरित ईसाई लोग हैं, ईसाई जो लोग हैं, ईसाई आदि, उसको आप हटाइएगा, डिलिस्ट नहीं करिएगा एसटी से। लेकिन बाहर नेटिव चलाइएगा। देखिए कोई डिलिस्टिंग नहीं होने वाला है, पहला बात बता रहा है। ये लोग बकवास करता है। खुद भाजपा, केंद्र में बैठी भाजपा इसमें ईमानदार नहीं है। वो खुद चाहती इसके नाम पर माहौल बने और वोट बैंक का खेल हो, ध्रुवीकरण हो। आप लोग को जवाब देने का नहीं है। बोले आप झारखंड में लुईस मरांडी को रखे थे, आप लोग एमएलए टिकट दिए, एमएलए बनी, मंत्री तक बनाए आप, जॉन बारला को टिकट दिया आप, है ना, टिकट दिए, टिकट के बाद केंद्रीय मंत्री बना के घुमाए लोग, और वो लोग बात करेंगे डिलिस्टिंग का, बात करेंगे। ये बहुत बात है डिलिस्ट। तो मेरा साफ साफ कहना है कि देखिए, दो चीजें पर डिलिस्टिंग किससे होना चाहिए, तो मेरा साफ कहना है कि शेड्यूल ट्राइब, जिसको आदिवासी बोलते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में, संवैधानिक भाषा में वो जनजाति शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है ना, कहा जाता है। तो उससे डिलिस्टिंग करने का, जो धर्म दूसरा चेंज कर रहे हैं उसको डिलिस्टिंग, तो मेरा साफ से सुनिए, मेरा बात करना, चेंज कर रहे हैं तो पहले हमको लिस्टिंग करो, रिलीजन में लिस्टिंग करो, फिर डिलिस्टिंग की बात हो। फिर के आपको सरना कोड पहले चाहिए। हाँ, हमको लिस्टिंग करो, रिलीजन के लिए लिस्टिंग करो, और तब डिलिस्टिंग की बात करो। देखिए, आप तथ्यों के साथ बात कर रहे, वो समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो कहीं टीस होगी ना कि मेरे अपने लोग दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, ये खराब नहीं लगता है? आप संविधान में मौलिक अधिकार क्यों दिए आप? उसको बंद करिए। अब आप मतलब लक्ष्मी नारायण मुंडा सपोर्ट करते हैं धर्मांतरण? मेरा कुछ नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। एक बालिग व्यक्ति इस देश के अंदर में कोई रिलीजन मान सकता है। कभी कभी खून होते हुए देखना भी उतना ही अपराध होता है जितना आदमी रोकता है। कहने भर की बात, आप क्यों अधिकार दिए, उसमें भी चेंज कीजिए, उसमें चेंज कीजिए ना। एक आप अपने जब आप बालिग हो जाते हैं, उसको अपना धर्म मानने का अधिकार है, कोई भी धर्म मान सकते हैं। किसमें क्या अधिकार छुपा हुआ है ये अलग चीज है, लेकिन वो क्या धर्म मानेगा ये हम नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना, जब आप तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान है, जब संविधान नहीं था तो भी कोई इस्लाम माना, कन्वर्ट। आपका हिंदू राजपूत परिवार ईसाई जॉइन किया है, तो हम जो उस समय था, अब तो भारत में संविधान बना, आप इसमें क्या बहस करिएगा, क्या लड़िएगा, क्या बोलिएगा, मेरा अपनी जिम्मत है।
तो आपको तमाम चीज़ों को, कोई भी चीज़ बात करिएगा तो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में ही बात करना होगा। आप उसको राइट्स दिए हैं, आप कैसे बोलिएगा? हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि आप मांग कर सकते हैं कि आप ये रिलीजन में जाने के बाद इसमें आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो नियम बनाना पड़ेगा ना, संविधान बनाना पड़ेगा ना। एसटी के लिए तो साफ साफ है कि जो आदिवासी मानने का, शेड्यूल ट्राइब मानने का 5 गो लक्षण था जो बना, जो लोकल कमेटी हो, चाहे बोला कि आदिम लक्षण होना चाहिए, भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, ये सारा चीज़ था, है ना। तो आप गौर कीजिए, ये चीज़ें मापदंड में जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें और क्राइटेरिया जोड़ना होगा, रिलीजन को भी, है ना। जो प्रकृति पूजक चीज़ों पर आस्था रखता हो उसी को शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा, तो ये हो सकता है। लेकिन आप गौर कीजिए, बहुत अफसोस लगता है, पत्रकार भी सवाल करते हैं, माना आए बाएँ सवाल करते हैं, है ना। आपको मैंने, मेरा करीब 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मेरा एक आर्टिकल है, देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम धर्म मानने वाले भी एसटी में हैं, पता है ना आपको। गद्दी, बाल्टी, है ना, ये सब जो जातियाँ हैं ये लोग मुस्लिम हैं, तो लोग शेड्यूल ट्राइब क्यों दिया गया है? और ब्राह्मण को भी शेड्यूल ट्राइब में है, आप ये भी पता कर लीजिए हिमाचल प्रदेश में। तो शेड्यूल टाइम मानने का नियम कानून, सिर्फ क्राइटेरिया रख दिया गया है। क्राइटेरिया जो रखा है ये आदिम जनजीवन के रूप से मान रहे हैं, है ना, घुमंतु जीवन है, भौगोलिक अलगाव है, आम समुदाय से घुलने मिलने में उसको संकोच होता है, उसी को ट्राइबल अनुसूचित जनजाति माना गया है। आप गौर कीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे आप नहीं बदलिएगा और आप केंद्र में भाजपा की सरकार है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं और बाकी हम ये मार्केट में हल्ला करवा रहे हैं, मेरा यही कहना है सीधे सीधे। आप बाजार में हल्ला करा रहे हैं, वोटों को दूर कर। देखिए, जिस तरह से मैंने मुस्लिम के बार होता है, जिस तरह ईसाई पर बोला जाता है, ये बकवास बात है। और तमाम चीज़ें देखिएगा, एक नैरेटिव के साथ ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। देखिए, धर्मांतरण और डिलिस्टिंग पर बात हो रही थी। लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी का कहना है कि भाई जब तक सरना कोड नहीं आएगा या आदिवासी कॉलम नहीं आएगा तब तक डिलिस्टिंग का नाम लेना ही लोगों को मूर्ख बनाना है। तो झारखंड में फिलहाल जो डिलिस्टिंग की बात की जा रही है वो सिर्फ हवा बनाया जा रहा है, कुछ खास नहीं है। लेकिन इन्होंने धर्मांतरण से परहेज है ये भी खुलकर नहीं कहा है। मतलब ये है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाला फॉर्मूला लेके चल रहे हैं मुंडा जी कि भैया हम धर्मांतरण पे क्यों बोलने जाए, आप लोग हमें कोई धर्म कॉलम नहीं दे रहे, इसीलिए लोग तितर बितर हो रहे हैं। कोई ईसाई में जा रहा है, कोई इस्लाम में जा रहा है, कोई हिंदू में जा रहा है। और डिलिस्टिंग के मुद्दे पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ ईसाइयों के बारे में क्यों कहा जा रहा है, जो लोग हिंदू में भी कन्वर्ट हुए उसका भी नाम लीजिए। तो घुल मिलकर अगर पूरा बात देखा जाए तो यहीं पर है कि धर्मांतरण पे भी ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं, और डिलिस्टिंग का तो बोल रहे हैं हम लोग मानते ही नहीं है कि डिलिस्टिंग होगा। अभी जब तक सरना कोड नहीं तब तक डिलिस्टिंग नहीं। तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है झारखंड के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कि सरना कोड है, डिलिस्टिंग है, धर्मांतरण है, बस यही। फिलहाल के लिए कैसा लगा ये पूरा हमारा सेगमेंट बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद दादा।